हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट वीक आप सबका प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है, जिसमें हम कुछ अच्छे स्विंग्स के सेटअप नजर आ रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। कुछ सेटअप पास्ट वीक में रिकमेंड किए थे, उनका क्या करंट स्टेटस है उन्हें डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, इन स्विंग सेटअप के पीछे लॉजिक क्या है ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले, अपने हार्ड एंड मनी लगाने से पहले लॉजिक हमारे पास जरूर होना चाहिए। तो टोटल 14 सेटअप है आज की इस वीडियो में। एक एक करके इन सेटअप्स को डिस्कस करते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़, इनके पीछे का लॉजिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द चार्ट ऑफ फेडरल बैंक। फेडरल बैंक को पिछले एक दो हफ्ते से हम रिकमेंड कर रहे हैं। रीज़न बहुत ही सिंपल है, 125 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी से नहीं, लास्ट ईयर में अगर आप देखोगे अक्टूबर से एक बार इसने ब्रीच किया था क्लोजिंग बेसिस पे दिसंबर में, बट सस्टेन नहीं कर पाया, तुरंत बाउंस बैक कर गया था। तो पिछले 7-8 महीनों से बड़ा अच्छी तरह से 125 को सेव कर रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल है। दैट्स वाई इसे रिकमेंड किया गया था। 120 का स्टॉप लॉस था। दो टारगेट थे, 126.5 और 130 का और 135 का। 126.5 इसलिए था क्योंकि लास्ट वीक इसने क्या किया था, 30 ईएमए के नीचे था। तो पहला टारगेट इसलिए मैंने 30 ईएमए 126.5 दिया था, फिर 130 और फिर 135। तो 13 ईएमए का टारगेट तो अचीव हो गया, ऑब्वियस है, इस हफ्ते आराम से हो गया। इस हफ्ते का हाई जो फ्राइडे का है वो 126.95 का है, और हल्की सी क्लोजिंग भी 13 ईएमए के ऊपर ये देख कर गया हुआ है। तो अगर आपने ट्रेड ली हुई है, इंतज़ार कर रही है, मैक्सिमम चांस है मोमेंटम आ जाना चाहिए। 90 से 95% चांस है ये ट्रेड सही हो जानी चाहिए। 13 ईएमए के ऊपर जस्ट क्लोजिंग भी दे चुका है। अगर सस्टेन भी करता है तो अगले हफ्ते एटलीस्ट 130 के टारगेट आ सकते हैं, और अगर 130 के ऊपर क्रॉस करते हैं तो 135 के भी टारगेट आ सकते हैं। तो जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेड ली हुई है, इट्स अ गुड थिंग, इंतज़ार कीजिए। अगर किसी ने ट्रेड नहीं ली हुई है और वो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, हो सकता है ऐसा, तो वो क्या कर सकता है, वो थोड़ा सा इंतज़ार कर सकता है। किस चीज़ का? क्योंकि फ्राइडे को जस्ट 13 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग आई है। अगर सस्टेन कर जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो अगर आप फ्रेश ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो सिर्फ इतना कर सकते हैं, एक ट्रिगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस ट्रिगर के साथ आप लोग जा सकते हैं। ये उनके लिए जो इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं। तो ट्रिगर क्या हो सकता है? इफ ओपन, क्योंकि हल्की सी क्लोजिंग ऊपर ऑलरेडी आ चुकी है, एंड सस्टेन अब 13 ईएमए इन डेली चार्ट, तो इस ट्रिगर के साथ आप इस ट्रेड में जंप कर सकते हो अगर आप पहली बार इस वीडियो में इस ट्रेड को देख रहे हो। और जिन्होंने ऑलरेडी एंट्री की हुई है वो इंतजार कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले सेटअप पे। मुथूट फाइनेंस ये लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। क्यों किया था? शेयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 1100 का, और अगर आप देखोगे तो लास्ट जून से 1100 के ऊपर जा रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा, आगे रैली नहीं निकाल पा रहा। लास्ट हफ्ते उसके ऊपर क्लोजिंग देकर गया था 1100 के, तभी से रिकमेंड किया गया था। 10751 वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी काफ़ी एनकरेजिंग आए। 1149 और 1175 के टारगेट थे। इस वीक का जो हाई है 1133 है, तो टारगेट नहीं अचीव हुआ है, बट सा गुड थिंग इसके 1100 के ऊपर ही क्लोज देकर गया। तो इंतजार कर सकते हैं ट्रेड में, आने वाले दिन में हमें दोनों टारगेट अचीव होते हुए दिख सकते हैं। कोई भी ट्रिगर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डेली चार्ट में 13 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुथूट फाइनेंस जैसे आप देख सकते हो, फेडरल बैंक को भी अगले हफ्ते देख सकते हो ट्रेड के लिए, ऑब्वियस है। अगला है टाटा पावर। टाटा पावर रिकमेंड किया गया था आई थिंक एक दो हफ्ते पहले। क्यों? इंपॉर्टेंट लेवल था 200 का, उसके ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन कर रहा था, 13 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा था। तो 200 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। दो टारगेट थे 210 225 के। 210 का टारगेट लास्ट हफ्ते अचीव हो गया था, तो और 210 के ऊपर क्लोजिंग भी देकर गया था। अगर आप लास्ट हफ्ते की कैंडल देखोगे 212 रुपये 20 पैसे क्लोजिंग आई है। तो ये रिकमेंड किया गया था कि आप सेकंड टारगेट का इंतजार कर सकते हो। बस एक चीज़ कर लीजिएगा कि जो पहला टारगेट है 210 का, उसे अपना स्टॉप लॉस मान लीजिए, यानी ट्रेल करते हुए चलिए। इस हफ्ते का हाई 219 रुपये का लगा है, 219 का। क्लोजिंग आई है 215.65 की। तो अगर आप 210 का स्टॉप लॉस लेकर ट्रेल करना चाहते हैं तो इंतजार कर सकते हैं, 225 के टारगेट आने पे एग्जिट कर सकते हैं। जो फ्रेश ट्रेड ढूंढ रहे हैं उनके लिए अनफॉर्चुनेटली अभी कोई फ्रेश ट्रेड टाटा पावर में नहीं बनती है। जिन्होंने ली हुई है, जो पहले टारगेट आने के बाद उसे ट्रेल लेकर चल रहे हैं, ट्रेल करते हुए, वो इंतजार कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नए सेटअप की तरफ, जो इस हफ्ते का है वो है लाल पैथ लैब। डॉक्टर लाल पैथ लैब को इस हफ्ते रिकमेंड किया है हमने। क्यों? इंपॉर्टेंट लेवल है 2000 का, उसके ऊपर
क्लोजिंग देके सस्टेन भी कर रहा है और 1975 को ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। 2050 और 2100 के दो टारगेट हम इसमें लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सेटअप नज़र आ रहा है, 2000 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए इसे रिकमेंड भी किया गया और आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। 2050 और 2100 के दो टारगेट आप एक्सपेक्ट कर लोगे। अगर हम ट्रिगर की बात करें तो कोई ट्रिगर इसमें है नहीं, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ऑलरेडी डेली चार्ट में 13 EMA पे अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है, तो ट्रिगर की मैंने इसलिए कोई नीड थी नहीं तो डाला नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एसबीआई को भी आई थिंक एक दो हफ्ते पहले रिकमेंड किया गया था, क्यों? 575 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसके ऊपर अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा था। 599 का टारगेट था, 570 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। इस वीक का अगर आप हाई देखोगे 596.40 का है, ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हो गया है। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया इज अ गुड थिंग। डिविडेंड भी आ गया था, क्योंकि टारगेट ना तो अचीव हो जाता, बीच में डिविडेंड आ गया, तो अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया इज अ गुड थिंग, आपको डिविडेंड भी मिल गया होगा। और अगर नहीं किया तो इंतजार कर सकते हैं, 600 आ जाना चाहिए, क्योंकि 575 के ऊपर काफ़ी ब्यूटीफुली सस्टेन कर रहा है। तो ये भी ट्रेड हम इस हफ्ते क्लोज करेंगे। बाकी आप इंतजार कर रहे हो, अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आप इंतजार कर सकते हो, अच्छा सेटअप है, ठीक है। तो जो 5 सेटअप हमने अभी तक डिस्कस किए उसमें फेडरल बैंक में स्टिल अपॉर्चुनिटी है, लाल पैथ में अपॉर्चुनिटी है क्योंकि नया फ्रेश सेटअप है, मुथूट को भी आप देख सकते हो। तो 5 में से 3 सेटअप स्टिल अलाइव है। आगे चलते हैं। अगला सेटअप है टीसीएस लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था, रीजन था 3300 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, वीकली 13 EMA को गेन कर रहा था, उसके ऊपर सस्टेन करके गया इस हफ्ते। 3275 का स्टॉप लॉस था और 3399 का टारगेट था। हाई बना इस हफ्ते का 3372 का, टारगेट नहीं अचीव हुआ है, बट स्टॉप लॉस भी नहीं गया है, स्टिल 3300 के ऊपर है, 13 EMA के ऊपर है। तो स्टिल चांसेस है कि ये सेटअप स्टिल वैलिड है, आने वाले दिनों में टारगेट दिख सकते हैं, तो आप इंतजार कर सकते हैं। कोई ट्रिगर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि स्टिल डेली चार्ट में स्ट्रॉन्ग है, 13 EMA के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, तो बेटर स्टॉक है, तो आप इसे भी अगले हफ्ते देख सकते हो। स्टिल इट्स अ डिसेंट सेटअप। आगे चलते हैं। एक नया फ्रेश सेटअप है एसीसी का। क्या रीज़न है सेटअप के पीछे? शेयर काफ़ी आउट परफॉर्म नहीं, अंडर परफॉर्म कर रहा है सेक्टर को। अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है, श्री सीमेंट अपने लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा रिबाउंड हुआ है, अंबुजा भी। और ये नहीं चल रहा है, अदानी ग्रुप के साथ कनेक्शन वाला एक कॉन्सेप्ट है इसमें, वो प्ले आउट कर रहा है, बट काफ़ी अच्छा सेटअप बन रहा है, मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। टेक्निकली चार्ट शो कर रहा है 1800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करने लगा है। डेली चार्ट में बड़ा ब्यूटीफुली 13 EMA के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो 1790 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, 1850 और 1900 के दो टारगेट हम इसमें लेके इंतजार कर सकते हैं। अच्छा सेटअप है, हायर कन्विक्शन का सेटअप है, काफ़ी हायर चांसेस है ट्रेड के सही होने के। अगला चलते हैं रेन इंडस्ट्री। लास्ट वीक आई थिंक रिकमेंड किया गया था। क्यों रिकमेंड किया गया था? डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री थी, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एंट्री बनी हुई थी, 150 का इंपॉर्टेंट लेवल भी था, तो 147.5 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस था और 154.8 और 160 का टारगेट था। पहला टारगेट इस हफ्ते सक्सेसफुली अचीव हो गया, हाई लगा है 156.65 का, तो फर्स्ट टारगेट हमारा इस वीक जो है वो अचीव हो गया। तो अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, इट्स अ गुड थिंग। नहीं किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 155 के ऊपर क्लोजिंग देकर गया है। अगर 155 के ऊपर सस्टेन करता है तो सेकंड टारगेट 160 का भी मैक्सिमम चांसेस आ जाना चाहिए। लास्ट वीक ट्रिगर दिया था क्योंकि जस्ट 13 EMA के ऊपर क्लोज देकर गया था, तो सिंपल सा ट्रिगर था कि अगर मंडे ओपन ऊपर हो सस्टेन करे तो बहुत अच्छी बात है, तो ट्रिगर भी हमारा हिट हो गया था। तो कंक्लूजन यही है, पहला टारगेट आ चुका है, अगर आपने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया इट्स अ वेरी गुड थिंग। नहीं किया, सेकंड का इंतजार कर रहे हो तो कोई बुराई नहीं है। 155 के ऊपर क्लोजिंग देकर गया है, अगर सस्टेन करता है अगले हफ्ते भी उसके ऊपर तो सेकंड टारगेट भी आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। तो जितने अभी सेटअप डिस्कस किए हमने, 8 सेटअप डिस्कस किए, उसमें फेडरल, मुथूट, लाल पैथ लैब, टीसीएस और एसीसी 5 सेटअप है जिनमें स्टिल अपॉर्चुनिटी है, जिन्हें आप अगले हफ्ते ग्रैब कर सकते हो। तो 8 में से 5 सेटअप स्टिल अलाइव है। अगला सेटअप है पेट्रोनेट का। पेट्रोनेट का इंपॉर्टेंट लेवल था 225 का और इसलिए बाय कहा गया था।
220 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था, 240 और 250 के टारगेट थे। तो 222.70 की क्लोजिंग आई, ना टारगेट हुआ ना स्टॉप लॉस। एक ट्रिगर था कि अगर डेली चार्ट में 13 EMA के ऊपर क्लोज थे और सस्टेन करे, ओनली देन इस ट्रेड में जंप करने की जरूरत है। अब देख लेते हैं कि हमारा वो ट्रिगर सस्टेन हुआ या नहीं। मनी कंट्रोल वो सॉरी ट्रेडिंग व्यू अगेन रिलोड मांग रहा है, तो एक बार रिलोड करके देख लेते हैं। तो अगर हम डेली चार्ट में जाएं, आप देखोगे तो पिछले हफ्ते वो हमारा ट्रिगर हिट हुआ ही नहीं है। तो ये मंडे की कैंडल है, ट्यूसडे की, वेडनेसडे ने ट्राई किया, अनसक्सेसफुल रहा, थर्सडे फ्राइडे। तो पहले से भी हम देखते हुए आए वो ये कि जो 13 EMA है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको गेन करना आगे चलने के लिए। 13 EMA गेन नहीं कर पा रहा है और 225 के नीचे क्लोज जरूर दे गया, बट 220 का स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है और एंट्री तो अभी बनी नहीं है, 13 EMA के ऊपर क्लोज ही नहीं दिया है। तो जब तक 13 EMA के ऊपर क्लोज नहीं देता, ऑब्वियस में एंट्री बनेगी नहीं, तो जंप करने का कोई फायदा नहीं है। तो इस ट्रेड को हम बकेट से हटा रहे हैं, बास्केट से हटा रहे हैं। रीजन सिंपल सा, ट्रिगर हिट हो ही नहीं रहा। तो वेट करते हैं, बेटर जब इसमें और अपॉर्चुनिटी दिखेगी तब बेटर कम बैक करेंगे। तो पेट्रोनेट को इसलिए साइड रख रहे हैं क्योंकि ट्रिगर हिट ही नहीं कर रहा है, तो इतना वेट करके टाइम अपॉर्चुनिटी, इससे बड़े हम कोई और चार्ट देख सकते हैं। तो फिर हम अगले सेटअप पे चलते हैं, वो है HDFC बैंक का। HDFC बैंक लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया था, 1600 का इंपॉर्टेंट लेवल था। डेली चार्ट से आई थिंक रिकमेंड किया गया था क्योंकि डेली चार्ट में 1600 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था और उस पर हैमर कैंडल ये बना के गया था, इसलिए इसे रिकमेंड किया गया था। तो अगर आप देखोगे तो हैमर कैंडल बना के गया हुआ था, इसलिए इसे रिकमेंड किया गया था यहाँ पे पिछले हफ्ते। और हुआ क्या इस हफ्ते, जो पहला टारगेट था 1637 का 13 EMA का, वो अचीव हो गया और अगेन वही हुआ, 13 EMA पे जाके शेयर ने गिव अप कर दिया। तो जिन्होंने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया, इट्स अ गुड थिंग। और क्लियर कट दिख रहा था 13 EMA को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो प्रॉफिट बुक कर भी लेना चाहिए था, इंतजार नहीं करना चाहिए था सेकंड टारगेट का। इंतजार तभी होता जब ऑब्वियस है 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग देता, वो इसने दी नहीं और गिर गया। अब क्या कर सकते हैं, अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया इज अ गुड थिंग, नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1600 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ही है, डबल बॉटम की एक एग्रेसिव एंट्री बना सकता है। तो आप इंतजार कर सकते हैं, स्टिल स्टॉप लॉस के ऊपर है, मगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो इट्स अ गुड डिसीजन। तो देख सकते हैं 1600 के स्टिल ऊपर है, बुलिश हरामी टाइप ऑफ कैंडल बना के भी गया, एग्रेसिव एंट्री भी है। अगर 13 EMA गेन करता है तो 1650 के टारगेट श्योरली आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी देखा जा सकता है नए सेटअप की तरह, अगर 13 EMA के ऊपर क्लोज दे एंड सस्टेन करे तो ये ट्रिगर डाल देते हैं यहाँ से। ये ट्रिगर क्या करते हैं, इसमें भी लगा देते हैं क्योंकि एग्रेसिव एंट्री तो बन रही है, बट जस्ट सर के ऊपर 13 EMA क्लोज एंड सस्टेन कर देते हैं। तो जो लोग फ्रेश एंट्री देख रहे हैं वो इसके थ्रू फ्रेश एंट्री भी देख सकते हैं। तो फ्रेश एंट्री देख सकते हैं इस ट्रिगर के थ्रू। तो अभी तक हमने जितने भी सेटअप डिस्कस किए उसमें से फेडरल, मुथूट में आप देख सकते हो, लालपत लैब में देख सकते हो, TCS देख सकते हो, ACC देख सकते हो, और ये 5 ट्रेड है जिनको आप अगले हफ्ते देख सकते हो। HDFC बैंक को भी देख सकते हो। आगे चलते हैं, आरती इंडस्ट्री लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, क्यों, एग्रेसिव एंट्री ऑफ डबल बॉटम बनी हुई है, 500 का इंपॉर्टेंट लेवल है और 475 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। टारगेट 525 और 549 के थे। टारगेट इस हफ्ते अचीव नहीं हुए, 520 तक हाई गया और क्लोजिंग नीचे ही आई है। तो आप इंतजार कर सकते हो, ट्रेड बनी हुई है कि स्टॉप लॉस पास ले आते, 490 का स्टॉप लॉस ले लेते हैं ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, और कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहे तो भी ले सकता है। 525 और 549 टारगेट होंगे, ठीक है। और ट्रिगर अगर आप देखोगे तो 13 EMA के आसपास ही घूम रहा है डेली चार्ट में, तो उसको भी आप नज़र देख सकते हो। अगला सेटअप है डाबर, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। क्यों रिकमेंड किया गया था, आई थिंक मनी कंट्रोल में जो है चार्ट रिलोड करने नहीं दे रहा है, तो नेक्स्ट टाइम विल ट्राई कि किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू इन चार्ट्स को शो किया जाए ताकि बार बार ये ना करना पड़े वीडियो में। तो डाबर का सेटअप था, लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा था डेली चार्ट में, 525 का इंपॉर्टेंट लेवल था, तब मैंने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। 2 छोटे टारगेट थे, एक 550 का, एक 574 का। हेड एंड शोल्डर बना था, काफ़ी अच्छा मूव भी आया इस हफ्ते, एक तरफा चला है शेयर, 564 का हाई है। पहला टारगेट अचीव हो गया है, दूसरा टारगेट नहीं हुआ। तो आप अगर पहले टारगेट में प्रॉफिट बुक कर गए
इट्स अ गुड थिंग। नहीं करें तो अच्छी बात ये 550 के ऊपर क्लोजिंग देके गया है, आने वाले दिनों में सेकंड टारगेट दिखा सकता है। बस आपको एक चीज़ करने की ज़रूरत है, वो क्या, मॉडिफाई कर लीजिए। अब ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर आप सेकंड टारगेट का इंतजार कर रहे हैं तो पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो इट्स अ गुड थिंग। अब हम अगले सेटअप पे चलते हैं, जो आई थिंक भारत फोर्ज है। एक दो हफ्ते पहले रिकमेंड किया गया था, क्यों, 750 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल था, गेन थ्योरी से भी टेक्निकली भी काफ़ी चीज़ें थी। 740 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस दिया था, दो टारगेट थे 774 और 800 के, इस हफ्ते दोनों अचीव हो गए। 801 का हाई है और क्लोजिंग आई है 788.95 की, तो बोथ टारगेट अचीव हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जिन्होंने लिया था उन्होंने अपना प्रॉफिट तो अब तो बुक ही कर लिया होगा कि दोनों टारगेट आ गए। तो अगर किसी ने स्टिल नहीं किया है तो कर लीजिए, दोनों टारगेट हमारे आ चुके हैं। तो इस ट्रेड को इस हफ्ते क्लोज करेंगे। लास्ट है इप्का लैब, जो फ्रेश सेटअप है इस हफ्ते का। क्यों है देख लेते हैं। इप्का लैब का एक इम्पॉर्टेंट लेवल आ रहा है 700 का, और उसको गेन करके गया, तो एंट्री कर सकते हैं। 690 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस हो जाएगा, 750 और 800 का टारगेट हो जाएंगे। इन दोनों टारगेट का आप इंतजार कर सकते हो। अगर डेली चार्ट एक बार हम देखें तो ये डेली चार्ट है। ट्रिगर मैंने इस ट्रेड में दिया नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो इसने वेडनेसडे को 13 EM में गेन किया था और उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, तो कोई ट्रिगर की रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ अच्छे सेटअप्स, इन्हें आप अगले हफ्ते देख सकते हो, यानी मंडे को देख सकते हो और डिसेंट ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो में हमने डिस्कशन किया, ये सेटअप डिस्कस किए, आने वाले हफ्ते में आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ वीडियो एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप उसको सीख सको और मोटिवेट हो सको लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ। एक ज़रूरी चीज़, जब हम मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ऑब्वियस अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं। ये जो एनालिसिस है ये मैंने अपने लिए की है कि अगले हफ्ते अगर मैं अपनी हार्ड एंड मनी लगाऊंगा तो कहाँ पर पार्क करूँगा। ऑब्वियस आप अपनी हार्ड एंड मनी लगाने जा रहे हैं तो अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिए, इससे आप हेल्प ले सकते हैं, बट अपनी एनालिसिस ज़रूर कीजिए। एनालिसिस आपकी होगी, डिसीजन भी आपका होगा, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही आपके होने हैं। तो ज़रूर से एनालिसिस कीजिएगा ट्रेड लेने से पहले। तो हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, गुड।